हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ई ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में पढ़ रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस लगातार इस साल बढ़ती ही जा रही है। अभी अगर बात करें तो 68,000 के आसपास गोल्ड की प्राइस परफॉर्म होती हुई हमको देखने को मिल रही है। मगर हमारे नए सारे रिसर्च फर्म की तरफ से हर रोज ही नई नई रिपोर्ट आ रही है गोल्ड की एनालिसिस की। तो जहां पर उन्होंने कई सारे बड़े बड़े टारगेट दिए हैं इस साल के लिए। तो इसी वीडियो में जानते हैं कि गोल्ड की प्राइस कहां तक जा सकती है। क्योंकि अगर बात करें इस साल की, तो इसी साल में गोल्ड ने 15 से 20% का रिटर्न दिया है, जो कि दूसरे अदर इंस्ट्रूमेंट की कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस साल तो गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। क्या ये जो चल रहा है 2024, उसमें भी गोल्ड के अंदर अच्छे रिटर्न बन सकते हैं? तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर हमको को मिल रहा है कि उनकी तरफ से 70,000 के टारगेट, ये जो जोन है वहाँ तक गोल्ड की प्राइस 10 ग्राम की पहुँचती हुई देखने को मिल सकती है। उसके रिगार्डिंग की ये जो रिपोर्ट है वो हमको इनकी पेज पर आती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो अपना टारगेट 70,000 के आसपास दिखाया है। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिंट का आर्टिकल, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लास्ट 6 महीने के अंदर गोल्ड की 11,000 तक की तेजी होती हुई देखने को मिली। 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस अभी हमको 68,000 के आसपास परफॉर्म होती हुई देखने को मिली है। और इनकी तरफ से एक बड़ा सा अनुमान लगाया गया है, FY25 के अंदर गोल्ड की जो प्राइस है वो 72,000 से 75,000 के लेवल के आसपास पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। तो कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे बड़े लेवल्स हैं जिसको तोड़कर अभी इसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड के चार्ट के अंदर। हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे, मगर सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई सारे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से इस साल भी गोल्ड की प्राइस के अंदर तेजी आती हुई हमको देखने को मिल सकती है। जैसे कि फेड के इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसा असेट है जिस पर ना कि किसी कोई कंट्री या फिर कोई इंडेक्स उस पर हावी हो सकता है, यानी कि वो ग्लोबल लेवल पर चलने वाली कमोडिटी या फिर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो सभी जगह पर ट्रेड कर सकते हैं। जो कि ये अभी जो प्राइस बढ़ रही है उसकी ये भी एक वजह सामने आ रही है कि मार्च एंडिंग के रिगार्डिंग अभी टैक्सेशन के इश्यू को सॉल्व करने के लिए कई सारे बड़े बड़े दिग्गज निवेशक अपना जो FY24 का प्रॉफिट है उसे फिक्स असेट के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि गोल्ड एक अच्छा और सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना गया है पास्ट कई सालों से। तो इसी रीजंस के कारण अभी तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अगर बात करें इंडिया के अंदर गोल्ड के इंपोर्ट की, तो लगभग माना जा रहा है कि इस साल हमको 200 टन के आसपास का इंपोर्ट गोल्ड का इंडिया के गवर्नमेंट को करना पड़ेगा यहाँ की डिमांड पूरी करने के लिए। यानी कि यहाँ भी हमको गोल्ड रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कई सारे निवेशक या फिर कई सारे इंडिया के जो जनता है वो अपने मैरिज या फिर कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर गोल्ड की जो ज्वेलरीज उनको खरीद रही है। तो यहाँ पर भी गोल्ड की डिमांड अभी बढ़ रही है। अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो सभी जगह पर हमको गोल्ड की प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है इलेक्शन। अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसके अंदर ऑलरेडी अभी इलेक्शन चल रहे हैं या फिर इसी साल या फिर 2025 के अंदर कई बड़े बड़े इलेक्शन आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होने के कारण इक्विटी मार्केट के अंदर हमको कई सारे अप्स एंड डाउन स्विंग लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने वाले निवेशकों को तो कोई हानि नहीं है, मगर जो शॉर्ट टर्म का व्यू रखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए इस वॉलेटिलिटी के अंदर कई सारा जो बनाया हुआ रिटर्न वो चला जाता है। तो इसी वजह से वो लोग अभी यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं सेफेस्ट असेट की तरफ, यानी कि गोल्ड की तरफ। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ती हुई जा रही है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है डॉलर की प्राइस। अगर डॉलर की प्राइस की बात करें तो इंडिया की कंपैरिजन में डॉलर की प्राइस अभी 83 को भी क्रॉस करने वाली है। यानी कि डॉलर मजबूत होता हुआ देखने को मिला है और करेंसी डिवैल्यूएशन होने के कारण हमारी जो इंडिया की करेंसी है वो भी नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि हम लोग डायरेक्ट ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो जिसकी वजह से हमारे गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से हमको उसके अंदर रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट कर दे सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है ग्लोबल बुल रैली। अगर बुल रन की बात करें तो लास्ट कई सालों से हमको देखने को मिल रहा है कि आफ्टर कोरोना क्राइसिस सभी ग्लोबल मार्केट के अंदर अपने अपने जो ऑल टाइम हाइस थे उसको तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ 10 to 20% की मूव आ चुकी है, यानी कि ऑलरेडी बुल मार्केट तो शुरू हो ही चुका है लास्ट 3 साल में। तो क्या अभी इलेक्शन, फेड के इंटरेस्ट रेट कट, कई बड़े सारे अभी जो वॉर्स की सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से कई सारे रीजन साइकोलॉजिकल प्रेशर देने वाले हैं जो कि इक्विटी मार्केट को हार्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से अभी जो माहौल है वो कॉशन होता हुआ देखने को मिला है। और ऐसे ही माहौल के अंदर जो निवेशक है वो सीधा सीधा गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और भी कई सारे रीजंस है, जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कई सारी कंपनियों के अपने जो एम्प्लॉय है उनको निकाल दिया है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल तो हो रही है, मगर जो पब्लिक है अपने फ्यूचर की सेफ्टी के रिगार्डिंग ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कि उनकी कंपनियों को या फिर उनके बिजनेस मॉडल को डैमेज ना पहुंचा सकें, जिसकी वजह से एक सेफेस्ट असेट या फिर एक ऐसा अमाउंट ऑफ पुल जनरेट हो जो अभी और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी सेफ रहे। और नेक्स्ट रीज़न है गोल्ड की फिजिकल प्रेजेंस। हमको गोल्ड किसी भी तरह से कहीं भी मिल सकता है और हमें उससे कहीं भी छुपा सकते हैं। बड़े बड़े निवेशक या फिर जो ब्लैक का काम करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, वैसे कई सारे बड़े लोग अपनी जो ट्रांसफ़र करने वाली करेंसी है वो गोल्ड को रखते हैं, यानी कि गोल्ड को कैरी करना भी आसान है और उसको मोल्डिंग से या फिर उससे कई सारी ज्वेलरीज भी बनाकर उसको स्टोर किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर नोट्स या फिर करेंसी होती है तो जिसमें रिस्क ज़्यादा है, बल्कि गोल्ड जो कि एक सेफेस्ट असेट है प्लस उसको स्टोर भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ये कई रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस के अंदर तेज़ी होती हुई देखने को मिल रही है। अब 2 मिनट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कि गोल्ड की चार्ट में जो तेज़ी बन रही है वो कहाँ तक जा सकती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर मार्क करके रखा है कई सारे जो लेवल्स है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2020 का क्राइसिस होने के बाद नीचे से जो ऊपर की तरफ प्राइस आई जो कि 31,000 तक पहुंच चुकी थी, वहां से गोल्ड की प्राइस में ब्रेकआउट आने के बाद आप लोग देखोगे कि चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमको बनता हुआ, उसका ब्रेकआउट हमको 2 साल बाद यानी कि 2022 के अंदर आता हुआ देखने को मिला, जहाँ पर इसने 56,000 का जो अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर ही ऊपर जाते हुए इसकी जो प्राइस देखने को मिली। यहाँ पर एक आपको कई सारी बड़ी बड़ी पैटर्न बनती हुई देखने को मिलेगी। ये जो चार्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी इसके अंदर ब्रेकआउट लास्ट 3 हफ्ते के अंदर ही हुआ है। 26 फरवरी के आसपास इसके अंदर ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला, जहाँ से 63,000 की इसकी जो प्राइस है वो 67,000 के आसपास आती हुई देखने को मिली, यानी कि 68,000 तक अभी पहुँच चुकी है। और ऊपर की तरफ की बात करें तो अभी जो 2 नए टारगेट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं वो है 72,000 एंड नेक्स्ट है वो 75,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो नीचे की तरफ RSI भी आप लोग देख सकते हो। बुलिश जोन में इसका जो RSI है वो जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 60 क्रॉस करने के बाद अगर RSI की वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये माना गया है कि ऊपर की तरफ बढ़ने की वजह से इसके अंदर प्राइस के अंदर वॉल्यूम प्लस मोमेंटम भी हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से और भी तेज़ी हमको गोल्ड की प्राइस के अंदर होती हुई देखने को मिल रही है। कई सारे बड़े जो रीजंस है जो आने वाले फ्यूचर के अंदर इसकी प्राइस को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान में रख के आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।